हेलो साथियों, नमस्कार, अभिनंदन। कॉमर्स एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रारूप 15 मत पत्र लेखा कैसे तैयार किया जाए इसकी जानकारी दूंगा, जो सिलसिलेवार दे रहा हूँ। आप ध्यान देंगे और उसको समझेंगे। मत पत्र लेखा जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबका अलग अलग तैयार करना है। पंच का अलग होगा, जितने वार्ड हैं उतने वार्ड के लिए अलग अलग पंच के लिए बनेगा, और सरपंच के लिए अलग होगा, डीडीसी का अलग होगा, बीडीसी का अलग होगा, जिला जनपद सभी का अलग अलग मतपत्र आपको दो दो प्रति में तैयार करने हैं। ये जो मतपत्र लेखा तैयार होगा वो आपका प्रारूप 15 में तैयार होगा। इसको हम लोग देखते हैं कि मतपत्र लेखा कैसे तैयार किया जाए। मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी जहाँ लगी है वो एक पंचायत होगा। वो पंचायत मान लीजिए कि रामपुर है। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हम भर रहे हैं, तो भरने के लिए क्या भरेंगे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत रामपुर भर दिए, और वार्ड के लिए हम वार्ड के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं, तो वार्ड क्रमांक यहाँ पर लिख दिए 1, और पंच के लिए है तो इसमें पंच में टिक कर दिए। यही प्रक्रिया आपको बाकी में भी करनी है। अगर सरपंच के लिए तो सरपंच का भरेंगे, और जनपद के लिए तो जनपद भरेंगे, जिला के लिए तो जिला भरेंगे, और बाकी खाली रहेगा। इतना काम आपने कर दिया। इसके बाद फिर आपकी जहाँ ड्यूटी लगी है वो केंद्र क्रमांक है 180, और खंड हो जाएगा अंबिकापुर। इतना जानकारी आपको शुरू में भरना है। इसके बाद आगे जो आता है वो पहला पॉइंट आता है। इसमें देखिए लिखा है पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। यहाँ पर देखिए लिखा है पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। एक उदाहरण हमने आपके लिए सरल उदाहरण लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखे हैं हमने कि जो पीठासीन अधिकारी को मतपत्र मिला है वो मिला है क्रमांक देखिए 2001 से 2080 तक। तो आप क्या करेंगे कि 2080 में 2001 घटा दीजिए, 79 आ जाएगा, और 79 में 1 प्लस कर दीजिए तो आपका 80 आ जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। देखिए 2080 में आपको क्या करना है, 2001 को माइनस करना है। माइनस करके आपका 79 आया, उसमें 1 प्लस कर दिए, 80 हो गया। तो ये आपका मतपत्र प्राप्त हो गया। इतना जानकारी आप एक दिन पहले पूरा भर के तैयार रखेंगे। जनपद, जिला, सरपंच, पंच सबके लिए जितने वार्ड है उतना वार्ड का अलग अलग जानकारी भराएगा, अलग अलग मतपत्र आपको प्राप्त हुआ होगा। जब मतदान आपकी समाप्त हो जाएगी तो आपके पास मतपत्र बचेंगे। शेष मतपत्रों की जानकारी फिर आपको देनी होगी। तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखता है, देखिए लिखा है उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या। एक उदाहरण हमने आपके लिए लिया है कि 2068 से 208880 तक आपके पास मतपत्र बचे हैं। तो उसकी संख्या लिखनी है यहाँ पर कि कितनी संख्या बची है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ कि उसको आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो आपके पास देखिए बचा था कितना, 2068। 2068 दूसरा नंबर पॉइंट में देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके पास बचा है वो दूसरे पॉइंट के लिए है कि उपयोग में न लाए गए मतपत्र। तो ये 2068 से 2080 तक बचा है। इसको आप इस तरीके से माइनस कर लीजिए, 2080 माइनस 2068, तो बचा 12। 12 में 1 प्लस कर दीजिए, आ गया 13। तो ये 13 संख्या आपको यहाँ पर बचे हुए मतपत्र का लिखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो पॉइंट हम लोग का बोला है, इसमें बोला है मतदान केंद्र में पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, कि मतदान केंद्र पर कितने उपयोग में लाए गए। तो आप देखिए जब 68 तक यहाँ बचा था तो 67 तक हम यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2001 से 2067 तक
कुल मतपत्रों की संख्या 67 जो है वो यूज में आ जाएगा। ये तीसरा में यहाँ लिखता भी है आपका 1-2, मतलब ये वाला 1, इसमें से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग का 80 में 13 माइनस किए तो 67, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, केवल ऊपर करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर लिखता है क्रमांक 4 में, क्रमांक 4 में लिखा है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो मुद्रण या लेखन के कारण त्रुटि, रद्द किया, फिर निविदत मतपत्र हो गया, रद्द किए गए मतपत्र हो गए। इस तरीके के मतपत्र अगर आपके पास हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं है तो सबको हम लोग क्या करेंगे, नील कर देंगे। तो नील का टोटल यहाँ पर लिखता है, फिर से आप देखिए यहाँ पे क प्लस ख प्लस ग, तो ये है आपका क, ये ख, ये ग, इसका टोटल कितने हैं, नील। तो यहाँ बोलता है कि 4 में से, यहाँ देखिए क्या बोला है आपको, 3 में से 4 को घटाना है। 3 ये है, इसमें से 4 घटाना है, तो 3 का टोटल देखिए कितना था हमारे पास, 67 था। और इसका टोटल कितने हैं, ये 3 का टोटल 67 था और 4 का टोटल नील है। तो 67 में नील माइनस करेंगे, 67 बच गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पीओ का साइन होगा, पीठासीन के साइन करेंगे, सील लगाएंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ साइड में आपका होता है स्थान, स्थान लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए। ये आपका फॉर्मेट फर्स्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मेट फर्स्ट, ये जो है आपका भाग 1 मतपत्र का। भाग 2 जो है, इसका भाग 2 इसके पृष्ठ भाग पर रहता है, पीछे साइड रहता है। इसी में आप पीछे साइड देखेंगे तो भाग 2 होता है। भाग 2 में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, भाग 2 में आपका लिखा है मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या। तो कुल संख्या देखिए जो वहां था वही लिखाएगा 67, और यहाँ लिखता है इस भाग की मद 1 के मतपत्रों की कुल संख्या और भाग 1 की मद 5 में उल्लिखित संख्या की कुल संख्या में अंतर यदि कोई हो तो। जैसे ये वहाँ पर हम लोग लिखे कि मतपेटी में पाए जाने वाली संख्या 67 लिखे थे, लेकिन जब गिनती हुआ तो इससे मान लीजिए कम आया, तो जितना कम आएगा वो अंतर के राशि को यहाँ पर आपको लिखना है, और अगर नहीं कम आता है तो यहाँ नील लिखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर फिर से वही पीठासीन अधिकारी का साइन होगा, यहाँ पे सील लगेगा, यहाँ स्थान का नाम लिखाएगा और डेट लिखाएगा। इस तरीके से आप जो है मतपत्र को तैयार कर लिए, और ये मतपत्र डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच सबके लिए अलग अलग तैयार होगा। अब देखिए समस्या ये है कि अगर मान लीजिए इसी में ये तीनों क ख ग में कोई आइटम हो तो क्या करना है हमको। तो एक उदाहरण हम उसका भी लेते हैं, इसी उदाहरण के बेस पे अब आपको समझाते हैं। ये मतपत्र लेखा मान लीजिए हमारा तैयार हो रहा है रामपुर के लिए, और वार्ड क्रमांक 5 के लिए तैयार होता है। हम वार्ड क्रमांक 5 लिख दिया। अभी मैं आपको बताया था वार्ड क्रमांक 1, तो 5 में क्रमांक मतदान तो वही लिखाएगा, यहाँ अंबिकापुर लिखाएगा। और मान लीजिए यहाँ भी जो हमको मत मिला था 2001 से 2080 तक मिला था, उसी उदाहरण को हमने लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ 80 हो गया, शेष बचे वही ले लिया मैं उदाहरण जो आपको पिछले में बताया हूँ, 68 से लेके 80 तक, तो 13 हो गया। बता दिया था कि इसको घटा करके +1 करना है तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास उपयोग में लाया गया पूछा है, तो उपयोग में लाया गया हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर उपयोग में लाया गया में हमारा हो जाएगा 2001 से 2067 तक। तो इस तरीके से 2001 से 2067 तक लेंगे तो 67 हमारा आ गया। अब जो हमारा यहाँ चौथा नंबर पॉइंट था, इसमें हमने उसको लिया है कि मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। मान लीजिए मुद्रण के कारण या लेखन की त्रुटि के कारण एक मतपत्र मेरा खराब हो गया, तो यहाँ मैं 1 लिख लिया, पहला नंबर 1 हम लिख लिए। इसके बाद दूसरा नंबर बोलता है निविदत मतपत्र के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो
तो निविदित मतपत्र भी मान लीजिए हमारे पास एक है, तो उसको भी हमने लिख लिया। फिर रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या ग नंबर पॉइंट, ये भी मान लीजिए मेरे पास एक है, किसी कारणवश हमने रद्द किया है उसको। तो टोटल हम देखेंगे तो क प्लस ख प्लस ग, ये मेरा आता है 3। आपको क्या करना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 3 में से 4 घटाओ तो 5 आएगा। ये 5वां पॉइंट लाने के लिए क्या करना है, 3 में 4 घटाना है। मतलब ये 3 का जो क्रमांक है इसका वैल्यू कितना दिया है, देखिए 67। तो 67 में 3 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 64। अब हो गया कि मत पेटी में पाए जाने वाले मतों की संख्या क्या लिखा जाएगा, 64 लिखा जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए आपका क ख ग का टोटल इतना आता है, यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया, स्थान लिख देंगे। तो स्थान में रामपुर हो गया। डेट में मान लीजिए 17 तारीख को मतदान हुआ है, तो यहाँ पे 17 तारीख लिखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे, नाम लिखेंगे, पीठासीन अधिकारी जो उनका नाम है वो पूरा लिखाएगा। और ये आपका जो आपका भाग 1 है वह इस तरीके से भरा जाएगा। अब ये भाग भरा गया, भाग एक भराने के बाद फिर से वही भाग 2 में आ गए। तो भाग 2 में जो वहाँ 64 था वही ये पहला लाइन में लिखा गया, और कोई अंतर नहीं पाया गया तो यहाँ पे नील कर देंगे। और ये इस तरीके से आप यहाँ पर फिर से पीओ का साइन होगा, यहाँ पे स्थान लिखाएगा और डेट लिखाएगा। ये मतपत्र लेखा आपका तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि मतपत्र लेखा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं। आप साथियों द्वारा हमारा सब्सक्राइब होगा और हमारा वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे मतपत्र लेखा लिखने में, समझने में किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर कुछ बातें हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम उसमें कुछ और चीज़ आपको ऐड करके बता सकें। ये मतपत्र लेखा हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको पीठासीन की डायरी, गणना पर्ची और मतगणना का परिणाम कैसे भरा जाता है एक दूसरे वीडियो में बना के मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, और उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे और चुनाव का संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।